नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। रामचरितमानस में जितने भी चरित्र हैं, प्रत्येक चरित्र से कुछ न कुछ हमें आदर्श मिलता है और जीवन में जिस तरह अनुशासन आवश्यक है, जिस तरह गुरु आवश्यक है, या जिस तरह हमें जीवन में कैसे हम जीवन को किस तरह या कैसे जीवन की रूपरेखा बनाएं, इसके लिए कई बार किसी विशेष आदर्शवान व्यक्ति का चरित्र हमें हमारे जीवन में आवश्यक होता है। आज मैं ऐसे ही एक महात्मा, उनके बारे में उनका आदर्श सामने रखने वाली हूँ। रामचरितमानस में राजा जनक, इनके बारे में सभी जानते हैं। राजा जनक ये माता सीता के पिता थे और उन्हें विदेह कहा जाता था। विदेहराज, विदेहराज इस उपाधि से उन्हें पहचाना जाता। उनकी पहचान ये थी कि वो विदेह है। अब विदेह किसको कहते हैं? अर्थात जो देह है फिर भी इसमें लिप्त नहीं है, उसको एक सीधी सी भाषा में अगर कहें तो जो देह होते हुए भी देह में लिप्त नहीं है, ऐसे व्यक्ति को विदेह कहते हैं। तो राजा जनक को महात्मा विदेह या विदेहराज इस तरह संबोधित किया जाता था। उनके राज्य में उनकी प्रजा उन्हें पिता की तरह मानती थी और पूरी सभी प्रजा के लोग उन्हें आदर देते थे, उनका मान सम्मान करते थे। एक राजा है इसलिए नहीं, राजा का भय नहीं था, लेकिन आदर था। आदर दो तरह का होता है। एक होता है भय युक्त आदर, जैसे किसी का हमें भय लगता है कि हमने ये काम नहीं किया तो भय निर्माण हो जाता है उसके बारे में। और एक होता है आदर कि हमने अगर ये काम नहीं किया तो ठीक नहीं है, वो आदर है उसके लिए। तो राजा जनक के लिए प्रजा के मन में आदर था और जिस तरह से वो अपने प्रजा को अनुशासन में रखते थे, स्नेह देते थे और अपनी तपश्चर्या जो कि उनकी नियमित थी, उस नियमित तपश्चर्या से वो अपने जीवन की रूपरेखा उन्होंने बना रखी थी। एक उन्हीं के संदर्भ में एक कहानी आती है दिमाग में। एक गुरु थे और उन गुरु के पास एक ऐसा शिष्य था जो कि उसने बहुत अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त कर ली थी, लेकिन गुरु के मन में एक बात थी कि इसे आत्मज्ञान की शिक्षा राजा जनक ही दे सकते हैं। और उन गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि तुम्हारी शिक्षा पूरी हो चुकी है, लेकिन तुम्हें एक ऐसे ज्ञान की आवश्यकता है जिसे आत्मज्ञान कहते हैं। उस ज्ञान की शिक्षा तुम्हें राजा जनक देंगे, विदेहराज जनक देंगे। शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े गुरु और इतनी अच्छी तपश्चर्या मुझसे करवाई है या मैंने की है, मुझे इतना ज्ञान दिया है, फिर अब एक राजा के पास ही क्यों भेज रहे हैं? शिष्य के कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन शिष्य ने अपने गुरु का आदेश मानकर और वो राजा जनक के पास आया। राजा जनक ने जब
उस शिष्य से उसके गुरु का आदेश सुना तो राजा जनक सारी बात समझ गए कि उन्हें क्या करना है और इस शिष्य को किस तरह का ज्ञान देना है। राजा ने उस शिष्य से कहा कि तुम्हारा स्वागत है। शिष्य ने राज दरबार में देखा कि पूरी तरह सब दुर्विलासिता है और ऐश्वर्य है, सभासदों में आनंद है और राजा खुद भी पूरे विलासिता की तरह जीवन बिता रहा है। मतलब उस दरबार में राग रंग चल रहा है। सब दूर देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये इतना विलासी राजा मुझे क्या ज्ञान देगा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। राजा सारी बात उसकी समझ रहे थे। राजा ने अपने सेवकों से कहा कि इसे अतिथि कक्ष में इसके ठहरने की व्यवस्था करना, और उस शिष्य से कहा कि आप एक बार सभी महलों में घूम के आओ और आराम से खाना पीना करके सो जाना, और हम जिस काम के लिए तुम आए हो वो काम, वो ज्ञान हम कल देंगे। इस बारे में हम कल बात करेंगे, आज तुम आराम करो। शिष्य ने कहा ठीक है। राजा ने कहा लेकिन फिर भी एक बात पे तुम्हें कहना चाहता हूं। राजा ने सेवकों से एक दीपक मंगवाया और उस शिष्य के हाथ में थमाया और कहा कि इस दीपक को लेकर और फिर तुम शाम के समय पूरे महल में घूम के आओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि ये दीपक बुझने ना पाए, क्योंकि राजमहल के जो हमारा राजमहल है वो बहुत ही भूल भुलैया वाला है। तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम राह भटक जाओ या राजमहल में ही भटक जाओ कहीं। इसलिए दीपक को हाथ में लेकर ही घूमना, और ध्यान रहे कि दीपक बुझने ना पाए। ठीक है। वो शिष्य ने दीपक लिया और राजमहल घूमने निकल पड़ा। घूमकर फिर जब वो अपने शयन कक्ष में आया जहाँ उसको रहने की व्यवस्था की थी, अतिथि कक्ष में, वहाँ आकर उन्होंने देखा उस शिष्य ने कि बहुत ही सुंदर पलंग है और नरम नरम गद्दे बिछे हुए हैं, सभी विलासिता है वहाँ पर अच्छी तरह से। लेकिन उसका ध्यान जब पलंग के ऊपर की तरफ गया तो पलंग के ऊपर एक तलवार लटका के रखी थी, और वो तलवार बहुत ही पतले से धागे से बांध रखी थी, कभी भी गिर सकती थी वो। अब वो शिष्य सोचने लगा कि मैं अगर इस पे सोता हूँ, और सोना तो था ही उसे क्योंकि राजा की आज्ञा थी। रात भर उसके दिमाग में एक ही बात विचार चलता रहा कि कब ये तलवार गिरेगी और कब नहीं। ये चिंता में वो रात भर सो ही नहीं सका। सुबह हो गई और जब राजा के सामने वो आया तो भोजन का प्रबंध किया गया दोपहर के समय। राजा ने कहा कि महल घूम लिए? तो हाँ राजा, घूम तो लिया, लेकिन आपने जो कहा था दीपक के लिए, तो मेरा तो सारा ध्यान दीपक की तरफ था, इसलिए मैं महल घूमने के बाद भी महल का सौंदर्य, महल की विशेषता कोई देख नहीं सका। बोले अच्छा कोई बात नहीं। बोले नींद कैसे आई? बोले नींद कैसे आती? पलंग के ऊपर जो तलवार टांग रखी थी वो तलवार कभी भी गिर सकती थी, और उस तलवार को देखकर मेरे डर के वजह से मुझे रात भर नींद ही नहीं आई। राजा ने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी भोजन कर लेते हैं, बाद में आपसे बात करेंगे। भोजन करने जैसे ही बैठे, पंच पकवान थाली में परोसे गए, तो राजा ने कहा देखो एक बात मैं तुम्हें कहना भूल गया, वो ये है कि आपके गुरु ने मुझे एक बात कहलवाई है
कि मेरे इस शिष्य ने अगर ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो इसे सूली पर चढ़ा देना। और ठीक है, राजा ने कहा चलो, मैंने तो आपके गुरु का संदेश तुम्हें सुना दिया है, अब तुम खाना खाओ। अब उस शिष्य के मन में विचार आने लगा कि मैं ज्ञान प्राप्त करूं तो कैसे करूं, और ज्ञान प्राप्त नहीं करता हूं तो ये राजा मुझे सूली पे चढ़ा देंगे। अब वो भोजन के बजाय उसके दिमाग में, उसके आंखों के सामने सूली दिखने लगी, और वो इस विचार से खाना भी नहीं ढंग से खा पाया। बात आगे बढ़ी। जब खाना भोजन हो गया तो शिष्य ने कहा कि हे राजन, मुझे ज्ञान वगैरह कोई लेना नहीं है और मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ। तो राजा को बड़ी हंसी आ गई। राजा ने कहा, हे शिष्य, मैंने तो तुम्हें ज्ञान दे दिया। बोले कैसे? बोले तुम्हारे मन में जो शंका थी वो शंका का समाधान मैंने तुम्हें प्रस्तुत करके दिखाया, तुम्हारे साथ व्यवहार करके दिखाया। तुम्हारे मन में शंका थी कि ये विलासी राजा विदेह कैसे हो सकता है, तो उसी के संदर्भ में मैंने तुम्हें प्रस्तुत उदाहरण करके समझाया है। ले तुम्हें मैंने दीपक देकर महल देखने के लिए भेजा, तो तुम्हारा सारा ध्यान दीपक की तरफ था, क्योंकि दीपक बुझ न जाए। बस यही बात मेरे साथ होती है कि मेरे दिमाग में, मेरे मन में हमेशा मेरे अंदर की जो ज्योत है वो दिखते रहती है। मेरा ध्यान मेरे अंदर की ज्योत की तरफ है, वो फड़फड़ाते रहती है, उसी की तरफ ध्यान रहता है, और कहीं वो बुझ न जाए इसलिए मेरा ध्यान उसकी तरफ रहता है, बाह्य जगत की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं रहता। ये पहला पाठ है तुम्हारे लिए कि जब हमारे अंदर की जो ज्योत है, जिसको चेतना बोलते हैं, चैतन्य बोलते हैं, उसकी तरफ जब हमारा ध्यान रहता है तो बाह्य जगत में हम झोपड़ी में रह रहे हैं या महल में रह रहे हैं या किसी आलीशान बंगले में रह रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। शिष्य समझने लगा इस बात को। दूसरी बात, तुम्हें पलंग के ऊपर जब सोने के लिए कहा गया तो ऊपर तलवार लटक रही थी, अर्थात जब हम ये बात जानते हैं कि मृत्यु शाश्वत है, वो कभी भी आ सकती है, इसलिए जब मृत्यु कभी भी आ सकती, ये अगर तुम्हारे दिमाग में रहेगा, ये हमेशा मेरे दिमाग में रहता है, इसलिए मैं कभी भी नींद में नहीं जाता, अर्थात गाफिल नहीं होता। नींद में जाने का मतलब ये कि होश खो के आराम से सो जाना। बोले मैं हमेशा होश में रहता हूँ। ये दूसरा पाठ है। तीसरा पाठ है कि खाना खाते समय तुम्हें कहा गया कि अगर तुमने ज्ञान नहीं लिया तो तुम्हें सूली पे चढ़ाया जाएगा, अर्थात जो बात हमारे स्मरण में रहती है, जो बात हम जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, उस बात को समझ लेना, तो स्मरण रखना। जब ये बात हमारे समझ में रहती है, दिमाग में रहती है, तो हम थाली में क्या है, हमारे पंच पकवान है या सूखी रोटी है या जो भी कुछ है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा ध्यान उस बात की तरफ है जो हम जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, सूली। राजा ने कहा, हे शिष्य, ये पाठ मैं तुम्हें आत्मज्ञान के लिए दे रहा था और उदाहरण के रूप में मैंने तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया। दोस्तों, ये आदर्श कहने को लगता है कि कई बार लोग कहते हैं, सुनने में भी आता है कि अरे हमें तो किसी बात का कोई लगाव नहीं है, लेकिन शब्द कहना अलग बात है और वास्तव में किसी से लगाव ना होना ये अलग बात है। कल को मैं भी अगर कह दूं कि मुझे किसी बात का लगाव नहीं है, तो शब्द अलग है, शब्द से मैं कह भी सकती हूँ, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है?
नहीं है। बच्चों से लगाव है, अपने घर से लगाव है, समाज से लगाव है, अपने आप से लगाव है। तो ये लगाव ही माया मोह है। और अगर हम इस लगाव में ही उलझे रहेंगे तो हम विदेह कभी बन ही नहीं सकते। तो विदेह बनना एक आदर्श है हमारे लिए। मानती हूँ मैं कि आज के युग में विदेह बनना बहुत ही कठिन काम है, लेकिन एक आदर्श के रूप में हम राजा जनक को अपना आदर्श मान सकते हैं। भले ही हम उनके जैसे ना हुए, तब भी कम से कम उनकी कुछ अच्छाइयाँ जो हैं, जिस वजह से उन्हें विदेह कहा गया, अलिप्तता और अपने कार्य के प्रति कर्तव्य निष्ठता, किसी भी बात को गंभीरता से लेते हुए कर्तव्य परायण रहना। एक बात और भी उनके बारे में कही जाती कि वो कभी क्रोध नहीं करते थे, कोई भी बात हो, लेकिन वो बहुत ही शांत चित्त से उस प्रश्न का जवाब देते थे या उस समस्या का समाधान करते थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने राजा जनक जो कि विदेह राज हैं, उनका आदर्श हमारे सामने मैंने रखा है। मैं खुद भी इस मामले में हमेशा सोचती हूँ कि क्या अलिप्त होना इतना आसान है? ठीक है, आसान नहीं है, लेकिन असंभव नहीं है। हम अगर प्रयत्न करें, तपस्या करें, तो ये संभव हो सकता है। आज के लिए इतना ही। इसके बारे में आपको अगर कोई जिज्ञासा हो, कोई सुझाव हो, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स अवश्य दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।